रामू ने अपने खेत की फटी हुई सूखी मिट्टी को उंगलियों से दबाया। मिट्टी उसकी उंगलियों के बीच से धूल की तरह फिसल कर गिर पड़ी। आसपास के सभी पौधे पीले होकर सूख चुके थे, कई टूटकर जमीन पर बिखर गए थे। वह गांव का एक गरीब किसान था। उसके पास बस 5 बीघा का यह छोटा खेत था जो उसे उसके पिता से मिला था। वह हर रोज सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता, सूरज डूबने के बाद ही घर लौटता। दिन रात मेहनत के बाद भी उसे पेट भर खाना मिलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जमीन कम उपजाऊ थी। फिर एक साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। 3 महीने तक एक बूंद भी नहीं बरसी। गांव के सभी बड़े कुएं भी सूख गए। बहुत से किसान अपने खेत बेचकर शहर चले गए। कुछ ने साहूकार से कर्ज ले लिया। रामू की पूरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। पूरे खेत में हरियाली का एक पत्ता भी नहीं बचा था। गहरी निराशा हर तरफ छा गई। गांव के बड़े बुजुर्ग रामू को भी खेत बेचकर शहर जाने की सलाह देते हैं। कई लोग कहते कि अब इस जमीन से कुछ नहीं होगा, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि यह खेत उसके परिवार की अंतिम पूंजी है। पीढ़ियों की मेहनत यहां बसी है। उसने खेत बेचने से साफ इनकार कर दिया, कर्ज लेने से भी मना कर दिया। उसने फैसला किया कि वह पास के बड़े गांव जाकर मजदूरी करेगा, पैसा जमा करके फिर से खेत लगाएगा। अगले ही दिन वह निकल पड़ा। जमींदार के यहाँ काम शुरू कर दिया। वह हर रोज 12 घंटे लगातार जमींदार के खेत में काम करता। खाने को बस 2 रोटी और 1 कटोरी दाल मिलती थी। वह रात को अनाज के गोदाम के फर्श पर सोता था। पूरे 1 साल में उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। पूरी कमाई को वह बांधकर अपने पास छुपा कर रखता था। 1 साल बाद उसके पास पर्याप्त पैसे जमा हो गए। 1 साल बाद वह पूरी जमा की हुई कमाई लेकर अपने गांव वापस लौट आया। वह सबसे पहले अपने पुराने खेत में गया, फटी हुई मिट्टी को फिर से समतल किया। उसने नए सिंचाई के साधन खरीदे, अपने खेत में एक छोटा कुआं खुदवाया, फिर नए बीज डाले। दिन रात फिर से मेहनत शुरू कर दी। पहले साल थोड़ी ही उपज हुई, लेकिन उसने पूरी उपज को बेचकर और पैसे कमाए। उसने फिर अगले साल नई फसल लगाई। खेत की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी सालों की लगातार मेहनत रंग लाई। कुछ साल बाद उसका खेत भरपूर उपज देने लगा। अब उसके पास पर्याप्त अनाज था। खाने के बाद बचे अनाज को वह शहर के बाजार में बेचता और अच्छा पैसा कमाता। अब वह न किसी का कर्जदार था, न किसी पर निर्भर था। अंत में रामू पूरी तरह से आत्मनिर्भर किसान बन गया।